हाय आर्मी फ्रेंड्स, ये माय बेबी किटन का नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपको पसंद आए। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो वो रोने लगता है और रोते रोते जिमिन के पास जाने लगता है। तयंग उसके हाथ पकड़ लेता है। हयंग, मेरा हाथ छोड़ो, उसने मेरी जिमिन को मुझसे छीन लिया और वो अब मेरी जिमिन को कहाँ ले जा रहा है। मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, छोड़ो मेरा। तयंग कहता है, अगर तुम्हें अपना जिमिन वापस चाहिए तुम बस चुप यहीं खड़े रहो। युंगी तयंग की तरफ देखता है, क्या मेरा ज़मीन वापस आ जाएगा? हयंग, क्या आप सच कह रहे हो? तयंग कहता है, हाँ वापस आ जाएगा, बट युंगी कहता है, क्या बट? तयंग कहता है, बट वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं होगा, वो वेम्पायर होगा। युंगी ये सुन के शौक रह जाता है, बट युंगी को इस बात की खुशी थी कि ये कम से कम ज़मीन उसके सामने तो होगा। वो हाँ कर देता है। तभी वहाँ से कोई ज़बरदस्ती गेट खुलवा के अंदर आ जाता है। वो जेहोप होता है। जेहोप जिमिन को ऐसे देख के जिमिन की तरफ भागने लगता है और रोने लगता है। जिमिन, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी, तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो? कौन हो तुम? और मेरी जिमिन को क्या किया तुमने? कौन हो तुम? तभी युंगी उसे पहचान लेता है। युंगी उससे कहता है, जेहोप हयंग। जेहोप युंगी की तरफ देखता है, क्या तुम कौन हो? और तुम लोगों ने जिमिन को क्या किया है? ये जिमिन आंखें क्यों नहीं खोल रहा? तभी युंगी उसके पास जाता है। जेहोप हयंग, मुझे आप पहचानेंगे नहीं, वो कैट आप पहचानते हो ना? तो कहता है, हाँ हाँ वो तुम हो ना, तुम हो युंगी? जेहोप कहता है, युंगी शौक रह जाता है, आपको पता है? युंगी अटकती हुई वॉइस में कहता है। जेहोप कहता है, हाँ मुझे जिमिन ने सब बताया, और जिमिन और मैं तुम तक बहुत मुश्किलों से पहुँचे हैं। जिमिन तुम्हारे बिना पागल हो चुका था। जिमिन तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हें ढूंढने के लिए हम यहाँ तक आ गए। ये सुन के युंगी की आंखों में फिर से टीयर्स आ जाते हैं। वो जेहोप के सामने रोने लगता है। जेहोप उसे कंसल्ट करते हुए गले लगा लेता है और कहता है, ये क्या हुआ युंगी? मुझे बताओ, जिमिन को ये सब क्या हो गया? जिमिन तो तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया था, बट वो ऐसे क्यों सोया हुआ है, बताओ। तो युंगी जेहोप को सब कुछ बताता है। जेहोप को जंगकुक पे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। युंगी उससे बताता है कि हमारा जिमिन वापस जिंदा हो सकता है, बट वो एक वैम्पायर के रूप में होगा। जेहोप बस जिमिन को जिंदा देखना चाहता था, वो भी इस चीज़ के लिए हाँ कर देता है। फिर सब जंगकुक को देख रहे थे और जंगकुक अपने टीथ बाहर निकालता है और सीधे जिमिन को वाइट कर लेता है। फिर वो पीछे हटता है। जो उसने वेम्पायर टीथ लगाए थे उस जगह से ब्लड आ रहा था, और वो ब्लड कुछ ही देर में उस ब्लड में से ब्लैक कलर का स्मोक उठने लगता है और वो ब्लड ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, रेड से ब्लैक कलर में चेंज होता है। ये सब देख के शॉक हो रहे होते हैं और कुछ देर बाद जिमिन के हैंड्स मूवमेंट करने लगते हैं। ये देख के युंगी और जेहोप बस जिमिन के उठने का इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ ही देर में जिमिन अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों का कलर एकदम ब्लैक हो चुका था और वो सीधे उठता है और युंगी की तरफ बढ़ने लगता है। युंगी बस जिमिन को देख रहा था। जंगकुक जिमिन के सामने आता है। जिमिन जंगकुक को देख के उसे याद आने लगता है कि उसने युंगी पे हमला किया था और सीधे जंगकुक का गला पकड़ लिया। युंगी वह जिमिन को छुड़ाने लगता है, बट जिमिन उसका गला छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। जिमिन में भी जंगकुक की आधी पावर आ चुकी थी, क्योंकि जंगकुक ने उसे वापस जिंदा करने के लिए अपनी आधी पावर उसमें ट्रांसफ़र कर दी थी। अब जिमिन और जंगकुक एक बराबर के बलशाली थे, इसलिए जंगकुक जिमिन को रोक नहीं पाता। तयंग उन दोनों को अलग करता है और तयंग जिमिन से कहता है, जिमिन, इसने ही तुम्हें वापस जिंदा किया है और अब तुम वेम्पायर हो। जिमिन ये देख के शौक रह जाता है। वेम्पायर? युंगी कहता है, हाँ तुम मर चुके थे और तुम्हें वापस जिंदा करने के लिए हमें तुम्हें वेम्पायर में कन्वर्ट करना पड़ा। ये सुन के जिमिन अपने हाथों की तरफ देखता है। जो उसके नेल्स थे वो ब्लैक हो चुके थे और उसके गले पे
थोड़ा पेन था। जहाँ वो हाथ ले जाके दिखता है तो उस ब्लड आ रहा होता है, जो ब्लड उसके हाथ में लगता है वो अपने हाथ को आगे करके दिखता है तो वो ब्लड ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका था। जिमिन कहता है क्या अब मैं ह्यूमन नहीं हूँ? त्योंग कहता है नहीं, अब से तुम वैम्पायर हो, अब तुम ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं जा सकते, अब तुम्हें वैम्पायर वर्ल्ड में रहना होगा। और जिमिन जाके युंगी को हक कर लेता है और कहने लगता है नहीं, मुझे युंगी के पास रहना है, मुझे युंगी से दूर नहीं जाना, मुझे युंगी के साथ रहना है, मुझे वैम्पायर नहीं बनना, मैं युंगी से दूर नहीं रख सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। युंगी ये सुनता है और झट से जिमिन को हक बैक कर लेता है और कहता है हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिमिन सुनता है कि युंगी ने अभी उससे क्या कहा और वो युंगी को अपने से अलग करते हुए कहता है क्या क्या युंगी तुम सच कह रहे हो? तुम भी मुझसे प्यार करते हो? तुम जानते हो ना प्यार क्या होता है? क्योंकि जिमिन को उसकी किस वाली बात याद आ जाती है तो युंगी उसे उसके चेस्ट पे हल्के से मारते हुए कहता है तुम मुझे बच्चा समझते हो क्या? मुझे सब पता है, इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तो जिमिन उससे कहता है अच्छा, मेरा बेबी बड़ा हो गया। ये कह के हंसने लगता है। सब उनकी तरफ ही देख रहे थे बट वो कहीं ना कहीं बहुत खुश थे। जेहोब कहता है भाई, अब तो तू वैम्पायर बन गया, अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जा रहा तुझे छोड़ के। जिमिन कहता है अरे तू भी तो मेरे साथ ही रहेगा, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, जहाँ मैं वहाँ तू। बट भाई जेहोब कहता है अब तू वैम्पायर है तो तू तो ह्यूमन ब्लड पीएगा और मैं एक ह्यूमन हूँ तो तू मुझे कहीं मार तो नहीं देगा? जिमिन ये सुन के हंसने लगता है और फिर डार्क आइज से जेहोब की तरफ देखता है। हाँ जेहोब, तुमने सच कहा है, मुझे ना तुम्हारे ब्लड की स्मेल आ रही है, मैं क्या थोड़ा सा टेस्ट कर सकता हूँ? ये कह के जेहोब की तरफ बढ़ने लगता है। जेहोब डर जाता है और पीछे हटने लगता है। जिमिन कहता है वाह जेहोब वाह, तू तो कहता था तू मेरे लिए जान भी दे सकता है और अब तू पीछे हट रहा है। क्या तू मुझे अपना ब्लड नहीं पीने देगा? क्या तू मुझे अपना ब्लड नहीं टेस्ट करने देगा? जेहोब कुछ देर सोचता है फिर कहता है ठीक है, पर धीरे से बाइट करना, और अपनी गर्दन आगे कर लेता है और आंखें कस के बंद कर लेता है। अब उन्हें सब देख रहे होते हैं और फिर जिमिन जेहोब के पास आता है और उसे हक कर लेता है। जेहोब फिर अपनी आंखें खोलता है और देखता है जिमिन ने उसे हक कर रखा है। जेहोब उसे अलग करते हुए कहता है अच्छा, तो तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे? जिमिन हंसते हुए कहता है और क्या, इतना अच्छा मौका मैं छोड़ता? तुम हर वक्त मुझे टीस करते रहते हो, पहली बार तो मुझे मौका मिला है कि मैं तुम्हें टीस करूं, तो मैं इसे हाथ से कैसे जाने देता? ये कह के हंसने लगता है। बाकी सब भी हंसने लगते हैं, जेहोब भी फिर हंसने लगता है। तभी जंगकुक जाके त्योंग के सामने बैठ जाता है और कहता है प्लीज़ त्योंग, अब तो मुझे माफ़ कर दो, अब तो प्लीज़ मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझे एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और त्योंग से कहता है देखो, मुझे कोई हक तो नहीं है कि मैं तुम्हारे बीच में बोलूं या मैं तुम्हें कोई सलाह दूं, बट मैं तुमसे बस इतना कहूँगा कि तुमसे ये प्यार करता है और तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं भी युंगी से प्यार करता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि मैं उसे किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी भी शायद ऐसी ही हालत होती जब मैं युंगी को किसी और के साथ देखता था, यहाँ तक कि मैंने जेहोब को भी नहीं बताया था वो कैट एक बॉय है। मुझे लगता है कि जो कुछ किया वो इसने बस जेलसी में आके किया, इसका कोई ऐसा मोटिव नहीं था। मुझे लगता है तुम्हें इसे माफ़ कर देना चाहिए। त्योंग युंगी की तरफ देखता है, युंगी भी हाँ में सिर हिला के जिमिन से की तरफ देखने लगता है। त्योंग फिर कुछ देर सोचता है और जंगकुक के पास आता है। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, बट आज के बाद तुमने कुछ ऐसा किया तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक के
होठों पे एक स्माइल आ जाती है और वो झट से तेयोंग को हक कर लेता है। फाइनली तेयोंग जंगकुक को माफ़ कर देता है और उसे हक बैक कर लेता है। फिर वो चारों अपनी वेडिंग के लिए युंगी और तेयोंग के पेरेंट्स से कहते हैं। युंगी और तेयोंग के फादर पहले तो मना करते हैं, बट उनके बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाते हैं उनकी वेडिंग के लिए। तो फिर उन चारों की वेडिंग हो जाती है और वो हैप्पीली अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। इसी के साथ इस स्टोरी की दी एंड हो जाती है। बाय आर्मी फ्रेंड, तो मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई स्टोरी लाती रहूँगी। आपके नज़रिए में कोई स्टोरी हो जिस थीम पे आपको स्टोरी चाहिए, रोमांटिक, हॉरर या फिर कुछ भी ट्रेजेडी वगैरह, तो तुम आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसी थीम पे आपके लिए कोई नई स्टोरी लेके आऊँगी। तो ओके, बाय। तो न्यू स्टोरी में मिलते हैं।